हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। तो देखो, पहले तो कुछ रिकॉल्स कर लेते हैं क्या हमने सीखा था पिछली वर्कशीट में। लिखा हुआ है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर होगा ओनली वन। ठीक है, क्या होगा आंसर बच्चों यहाँ पर? ओनली वन। आपको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो ONLY ओनली वन। ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक पॉइंट में बच्चों, मतलब कि पॉइंट्स में एक टेंजेंट कितने बन सकते हैं? तो एक पॉइंट्स में तो बच्चों आपका एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द टेंजेंट टच एट द सर्कल एट वन पॉइंट। ठीक है, जो टेंजेंट होता है सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच करता है? तो वन पॉइंट पे टच करता है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? वन पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट का आंसर क्या है। तो फर्स्ट का आंसर है आपका ओनली वन, और दूसरे का आंसर क्या है? वन पॉइंट। ठीक है, और तीसरा क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल आर इक्वल। क्या होगा यहाँ पे बच्चों? EQUAL, इक्वल। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर सपोज कोई एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स बाहर से जा रहे हैं, तो उनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट क्या होती है? वो होती है बराबर होती है, इक्वल होती है। क्लियर? तो फिर उसके बाद बच्चों हमारा क्या है? तो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो वो हम करेंगे। तो पहले तो आते हैं फिर आंसर शीट पे। तो जैसा कि देखो, आप देख ही पा रहे होगे कि मैंने लेट्स रिकॉल के आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फर्स्ट का क्या था? ओनली वन। सेकंड का वन पॉइंट, और थर्ड का इक्वल। तो ये आप लिख लेना, मैंने बता भी दिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर c इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है बच्चों वर्कशीट पे। आप वर्कशीट में देख सकते हो, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ये पूरा सर्कल है, और इसके बाद ये ऐसे एक लाइन है, पूरी डायग्राम दे रखी है। आपको बोला जा रहा है कि ना m की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? m की वैल्यू। हमें ये दे रखा है 3m डिग्री, और ये दे रखा है m डिग्री। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो, हम लिखेंगे कैसे? एज वी नो एंगल BAD कौन सा? BAD, ये वाला एंगल। और फिर एंगल BCD क्या होगा बच्चों? इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। रीजन क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? BAD हमें m डिग्री दे रखा है, ये 3m डिग्री दे रखा है, 180 दे रखा है। तो हमने क्या किया? m डिग्री 3m डिग्री को प्लस कर दिया। वो हमारा कितना आ गया? 4m आ गया। 4m को हम इज इक्वल टू 180 करेंगे। फिर m इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाई 4। इसे बच्चों आप काट देना। काटने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? काटने के बाद आपका आंसर आएगा 4 और 5। ठीक है, 45 आंसर आएगा। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 45। आई होप इट्स क्लियर। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अगेन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन द फिगर J इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब कि J जो है सेंटर है। और ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है। तो जैसा कि बच्चों हमें पता है कि अगर कोई एक सर्कल बनता है और कोई बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ऐसे बनते हैं, तो उसका और इसका क्या होता है? इन दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। इन दोनों की लंबाई जो होती है वो दोनों की सेम होती है। डिस्टेंस दोनों का सेम होता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि GH जो है, GH हमारा किसके बराबर हो गया? GI के बराबर हो गया। अब ऐसा हो गया तो चलो ठीक है। तो फिर हमारा ये जो होगा x+10 वो बराबर होगा 2x-1 के। और अगर ऐसा हुआ तो देखो अब क्या करेंगे? x तो इधर रहेगा ही रहेगा, ये हमारा इस तरफ उठ के आ जाएगा माइनस में, और ये हमारा +10 इस तरफ उठ के आ जाएगा -10 में। फिर हमें यहाँ पे क्या करेंगे? x-2x -x -1 -10 -11, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। x की वैल्यू भी आ गई। थर्ड थर्ड बच्चों थोड़ा ध्यान से करने वाली क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है? दो टेंजेंट्स हैं, 120 डिग्री बना रहे हैं। रेडियस है सर्कल का 6 सेंटीमीटर। हमें प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना होगा? 2√3। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा बच्चों आपको? तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक पूरा डायग्राम बनाया। ठीक है, हमने
एक डायग्राम बनाया, सर्कल बनाया, हमने एक 2 टेंजेंट भी बना दिए। हमें बोला जा रहा है टेंजेंट कितने का बनाना है हमें 120 डिग्री, वो भी बना दिया। हमसे बोला गया रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये देखो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। हमने क्या लिखा? हमने लिखा इन ट्रायंगल ओ ए पी ओ ए बी। ओ ए पी मतलब कौन सा? ओ ए पी, ये वाला ट्रायंगल, और फिर ओ बी पी, ये वाला ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो दोनों में ओ पी कॉमन होगा कि दोनों में ही ओ पी आ रहा है कॉमन। ओ ए ओ बी बराबर, ओ ए ओ बी बराबर, क्योंकि दोनों सेम रेडियस हैं। फिर ए पी बी पी बराबर, ए पी बी पी बराबर, क्योंकि हमने देखा था कि अगर दो टेंजेंट्स पॉइंट से बनते हैं तो दोनों के लेंथ बराबर होती है। तो ये हमने देख लिया। हम लिख सकते हैं कि ओ ए पी जो है कॉन्ग्रुएंट है ओ पी बी के। ये चीज़ क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा कि एंगल ए ओ पी, मतलब कि सॉरी ए पी ओ, ये वाला एंगल, और बी पी यू, ये वाला एंगल, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो फिर देखो ये हमारा टोटल 120 था। हमारा ए पी भी कितना था? हमारा ए पी भी कितना था बच्चों? हमारा ए पी भी था 120। तो इसका आधा कितना होगा बच्चों? 60 होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारा ए ओ पी और बी ओ पी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझना कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें बोला जा रहा है टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट को क्या प्रूफ करना है? हमारा जो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट क्या होना चाहिए? 2√3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। किस ट्रायंगल की बात करते हैं? इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है, और हमें यहाँ पे पता है ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमें 60 डिग्री पता है। तो देखो यहाँ पे हमें बेस चाहिए, ठीक है, बेस चाहिए। और हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है? तो हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर बच्चों ये पी लिखा हुआ है, ये पी और ये बी। तो यहाँ पे बच्चों अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे जहाँ पे पी दे रखा है, बी निकालना है, और हमें एंगल भी पता है कितना है। तो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो आगे आते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे? इन राइट एंगल ओ ए पी, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है। देखो अगर मैं ओ ए पी यहाँ पे बनाता हूँ अलग से, ठीक है, ओ ए पी यहाँ पे बच्चों में बनाता हूँ, जैसे कि वैसे तो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है ओ ए पी, ये बन रहा है, मगर मैं इसको अच्छे से अलग से एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, कि अगर ओ ए पी को मैं अलग से बनाता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ओ ए पी को बच्चों अगर मैं अलग से बनाऊँ तो मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें मेरे को ये दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। और ये आपको मैं ओ ए पी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ए पी निकालना है, मतलब कि बेस, ठीक है। तो हमें पता है टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है। हमने ओ ए डिवाइड बाई क्या किया? हमने ओ ए डिवाइड बाई ए पी कर दिया, 1060 कर दिया, ठीक है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ये सारा चीज़ हमने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। ओ ए की वैल्यू 6 थी, ए पी निकालना था हमें। तो हमने क्या किया? ए पी इज इक्वल टू क्या आया मेरा? 6√3। बट 6√3 फाइनल आंसर नहीं होता, हमें इसके बाद भी करना होता है। 6√3 रैशनलाइज करोगे √3 अपॉन में √3, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई कर 3 आ जाएगा। इसको आप काट देना, 1 ज़ा 2 ज़ा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों? ये चीज़ मांगी गई थी ना हमसे टेंजेंट, तो हमने टेंजेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ओके, 2√3 हमारा आ गया। हमारा ए पी की वैल्यू क्या आ गई? ए पी की वैल्यू 2√3, और हमसे टेंजेंट ही पूछा जा रहा था। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? तो फोर्थ में अ सर्कल टचेस द साइड्स ई एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एट पी एंड टचेस साइड्स डी ई एंड डी एफ एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। व्हेन प्रोड्यूस शो दैट डी क्यू इज़ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो बच्चों थोड़ा सा ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको डायग्राम्स का बना के दिखाता हूँ। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल है आपका, ठीक है। क्या हो रहा है? तो वहाँ पर ई एफ टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो देखो हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद देखो हमने देखा कि ई एफ क्या हो रहा है? टच कर रहा है एट पॉइंट पी, ओके। और इसी तरह से आपका क्या कहते हैं, डी क्यू में क्यू टच कर रहा है और डी आर में आर टच कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई थी ना, डी ई में क्या हो रहा है? क्यू टच कर रहा है, डी एफ में क्या बन रहा है? तो आर टच कर रहा है। अब ये चीज़ तो हमारा डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डी क्यू जो है वो हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये कैसे करेंगे हम? तो देखो अब हमें जैसा कि पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल होता है, जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर दो लाइनें बनती है तो इतना इतना किसके बराबर होता है? हमारा ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, मतलब कि ई पी ई क्यू के बराबर होगा, एफ पी एफ आर के बराबर होगा,
ठीक है, और इसी तरह से हमारा डी क्यू डी आर के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें लिखना है कि वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो जितने भी टेंजेंट्स हैं उसके लेंथ क्या होते हैं, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डी क्यू डी आर के बराबर होगा, ई क्यू ई पी के बराबर, एफ पी एफ आर के बराबर। ठीक है, अगेन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या किसके बराबर होगा। तो ये ई क्यू ई पी के बराबर होगा, पी एफ या एफ आर एफ पी के बराबर होगा, और डी क्यू डी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली। अब पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, बच्चों किसी भी ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमने डी ई भी लिखा, ई एफ भी लिखा, और डी ई भी लिखा, डी एफ भी लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना बच्चों कि हमारा डी ई जो है वो तो डी ई रहेगा, बट ई एफ को हमने तोड़ दिया। ई एफ को हमने क्या लिख दिया, ई पी प्लस पी एफ, और डी एफ को हमने क्या लिखा, डी आर में से एफ आर माइनस करोगे तो आपका डी एफ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। डी का डी लिख दिया बच्चों, ई पी की जगह पे हमें किसकी, ई पी किसके बराबर, ई क्यू के, तो ई क्यू लिख दिया। पी एफ किसके बराबर है, तो पी एफ आपका एफ आर के बराबर है, एफ आर लिख दिया। ठीक है, और आपका डी आर जो था, डी आर किसके बराबर था, तो हमने सारी चीज़ें लिख ली। डी आर हमारा डी क्यू के बराबर था, वो लिख दिया। ठीक है, पी एफ को हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि पी एफ हमारा एफ आर से कट रहा था। ये चीज़ होने के बाद आप देखोगे कि आपके पास डी ई क्यू क्या हो जाता है, डी क्यू बन जाएगा, और डी क्यू तो डी क्यू है ही, ये भी डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ क्या हो जाएगा, टू डी क्यू, और वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, जब टू हमारा क्या है नीचे चले जाएगा, टू हमारा नीचे चले जाएगा, हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी क्यू के। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट का सारा क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे, वर्कशीट का कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको ट्राई करूँगा बताने का, बाय वॉइस मैसेज या फिर छोटी सी वीडियो बना के अगर मैं बता सकता हूँ तो बता दूँगा। ठीक है, बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने टेस्ट मेरे को मत भेजो कि टेस्ट सर मेरा टेस्ट है, उसमें बच्चों आपके टेस्ट में 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। सारे बच्चे अपने अगर मेरे को टेस्ट भेजेंगे तो पॉसिबल नहीं है एक सिंगल पर्सन के लिए सबके टेस्ट सॉल्व करके देना। ठीक है, तो टेस्ट मत भेजना प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया तो मैं एक बारी के लिए बता भी सकता हूँ, बट सारा क्वेश्चन नहीं पॉसिबल होगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये प्रॉब्लम समझ पा रहे होगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसी वीडियोस हर रोज़ आती रहेंगी आपके पास। ठीक है, वर्कशीट आपको एक दिन पहले मिल जाएगी। तो ज़्यादा नहीं वेस्ट बच्चों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।